की सीरीज में आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण चीज लेकर आए हैं। आज के टॉपिक का नाम है आर्ट एंड कल्चर, मतलब यहाँ की कला और जो संस्कृति है। यहाँ से काफ़ी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कला और संस्कृति की बात करें तो इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आते हैं जो आर्ट एंड कल्चर है, हमारी सभ्यताओं से, और इसको हम लोग लिखते चलेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगा आप इसके स्क्रीनशॉट करते चलेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करने की, क्योंकि विस्तृत व्याख्या जो होगी कहीं ना कहीं आपके लिए खुद में आपकी एक बेहतरीन नोट्स बनकर तैयार कर देगी। पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? जी हाँ, अगर हम की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। कॉपी कलम लेकर बैठेगा, लेकिन वीडियो के उस सभी साथी मित्रों को शेयर करते रहिएगा। पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? एकदम सही आपने जवाब दिया है, भगवान। जी हाँ, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर आपने सही बताया है, भगवान एक मिनट रुके, कहा जगन्नाथ। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भगवान जगन्नाथ। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष को द्वितीया को मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा सभी को। एक मिनट, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में बहुत आए पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। जी हाँ, कामाख्या मंदिर, सभी लोग फटाफट बताइएगा। ये दिसपुर के पास, गुवाहाटी के पास है। ये कहाँ है? असम के दिसपुर के पास, गुवाहाटी के लगभग पास में है। यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर है। ये कहाँ पर है? ये है नीलांचल के पर्वत पर है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, शायद आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर हम यहाँ पर है। मिलान करना है सोमनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, रामनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर। कामाख्या मंदिर हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, असम के गुवाहाटी के पास है, दिसपुर के पास है, ठीक। और अब आपको यहाँ पे इसका जवाब देना है। सोमनाथ मंदिर आपने कई बार पढ़ा होगा, गुजरात में इसका प्राय जिक्र होता है। रामनाथ स्वामी मंदिर, अगर रामनाथ स्वामी मंदिर की बात की जाए तो ये आपके तमिलनाडु में है। फिर महाबोधि मंदिर, ये आपके कहाँ पर है? बिहार में। इसके हिसाब से इस प्रश्न की सही उत्तर क्या होगी? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज प्रश्न बैंक क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF सीरीज है, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर भी। हिंदुओं का तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में? ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए मेरे द्वारा देशित में राष्ट्रित में है। अब दुर्गेश सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, जहाँ पे सभी क्लास के लिंक, नोट्स, PDF मिल जाएगी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे जाएंगे, प्रत्येक वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको इसकी PDF भी अब क्रमवार रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुओं का तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में? काफी आपने देखा होगा सबरीमाला, ये करंट से भी जुड़ा हुआ सवाल है, विविध का प्रश्न है, स्टैटिक GK का प्रश्न है। सबरीमाला हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है जो पथानामथिट्टा में है। कहाँ पर है? ये पथानामथिट्टा में है, थिट्टा, पथानामथिट्टा में। और ये कहाँ पर है? ये आपके केरल में। अर्थात सवाल का सही विकल्प अगर हम बात करें तो 20 का सही और राइट आंसर है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको? क्योंकि यहाँ से सवाल कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। और यह 3000 फीट की ऊंचाई पहाड़ी पर स्थित है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़े, लेकिन हर प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, किस राज्य में है? देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर को सेव करके रख लीजिएगा। यह नंबर आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस जिले, जिसे बहुत त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, कहाँ पर? बिहार, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। तो ऐसे सवाल, जी हाँ, ऐसे सवाल आपको अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर नागालैंड की राजधानी क्या होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह त्योहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ये क्या है? दिसंबर के
प्रथम सप्ताह मनाया जाता है? हर्निबल पक्षी का नाम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि ऐसे तथ्यों को अपने पास सजो के रखिएगा। स्टैटिक जीएस की सीरीज है। हाँ, आप लोगों ने जवाब सही दिया है। कोहिमा नागालैंड की। अच्छा, केरल की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। अगला है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, तो यहाँ पर यह आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ये सर्दियों के मौसम में मुख्य आकर्षक मेलों में से एक है और ये पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में। अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है आपके सामने, झूलती मीनारों। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे झूमती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। देखिए, इस मीनार का एक और नाम है। इस मीनार का एक नाम है, उस नाम के बारे में आपको जानना चाहिए। सीदी बशीर मस्जिद। सीदी बशीर मस्जिद भी से कहते हैं। इसी को झूलती मीनार कहा जाता है। यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है और यह आपके अहमदाबाद में, कहाँ पर है? यह आपके अहमदाबाद में है। जी हाँ, ये कहाँ पर है? यह आपके अहमदाबाद में है। आइए हम बढ़ते हैं इसके एक अगले सवाल की तरफ। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा सभी मित्रों तक। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए ऑल सोल डे का एक त्योहार है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सभी लोग बताएंगे ऑल सोल्स डे एक त्योहार है। सभी साथी जरूर जवाब देंगे। चलिए, ऑल सोल डे किस धर्म का है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। यहां पर होगा ईसाई धर्म। मतलब अगर आपने सवाल को उत्तर सी बताए हैं तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही। जो मृतक की याद में मनाया जाता है, मुख्य रूप से ईसाइयों के कैथोलिक संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। ईसाई में भी कौन सा? कैथोलिक। यह भी याद रखिएगा, कैथोलिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं आपके परीक्षा में काम आने वाला है। ये मृतकों की याद में मनाया जाता है। किसके? मृतकों के याद में कौन सा त्योहार मनाता है? ऑल सोल डे। ऑल सोल्स डे ये मृतकों की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? उस्ताद अमजद अली खान, उदय शंकर, देखिए विकल्प में से कोई नहीं, पंडित रविशंकर। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। यहां पर इस सवाल का उत्तर होगा पंडित रविशंकर जी। मतलब डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मोनालिसा एक सुप्रसिद्ध चित्र। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, वान गो। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, यहाँ पर एकदम सही जवाब दिया आपने कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप और आपको यूट्यूब पर लाइव देखने को मिल रहा है। जहां भी से देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथी मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा
लियोनार्डो द विंची। इनकी एक रचना है, जी हाँ, द लास्ट सुपर, द लास्ट सुपर, प्रमुख कृति है इनकी, जो परीक्षा में पूछी जाती है, श्रेष्ठ कृति है, ऐसा कहें, प्रमुख एक श्रेष्ठ कृति है, इनकी रचना है, ठीक है। अब मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित एक तैली चित्र, कैसी चित्र है ये? एक तैली चित्र है, एक तैली चित्र है, जो 1503 से 19 के मध्य पूरा हुआ, के मध्य बना या पूरा हुआ, अलग अलग कह सकते हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखते चलिएगा। सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं एक बार, थैंक यू आपका। भारत माता नामक एक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते इसका जवाब जरूर देंगे। जी हां, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय। जी हां, इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ चलें तो अवनींद्र टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर अर्थात बी वालों के जवाब आपके लिए सही और राइट है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला फिर से भारत माता पेंटिंग की बात आ गई तो अवनींद्रनाथ टैगोर, एक प्रश्न दो बार आ गए हैं। निम्नलिखित में नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बताइए। मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भाखड़ा, चांद। जवाब सभी क्या आने चाहिए? गलत या सही। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर की तरफ बढ़े तो शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, बाकी मयूरभंज का छऊ ये एक लोक नृत्य है, भाखड़ा लोक नृत्य है, चांद एक लोक नृत्य है। छऊ पुरुषों का नृत्य है जो उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भी प्रचलित है। छऊ जो है ये पुरुषों का एक नृत्य है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, और ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रचलित है। भाखड़ा यहां देखिए, ये पंजाब, ये पंजाबियों का है। छऊ, अगर हम छऊ की बात करें ठीक पुरुषों का है, पुरुषों का नृत्य है। इसमें राज्य की अगर हम बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 1 2 3। अगर हम चांग की बात करें तो ये नागालैंड की, चांग की बात करें इसे नागालैंड पढ़ते हैं, नागालैंड। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरा एक सवाल आप सभी से, जितने लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं उनसे एक सवाल है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तिलाना किसका फॉर्मेट है? तिलाना किसका फॉर्मेट है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तिलाना किसका फॉर्मेट है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम। देखिए यहां पर इस प्रश्न को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए कठिन सवाल है, सरल है, क्लास में बनी रहिए, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते इस सवाल का जो सबसे सही उत्तर होगा ना वो होगा भरतनाट्यम। मेरा सवाल है भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये तिलाना भरतनाट्यम का ही एक हिस्सा, एक फॉर्मेट है, और यह भरतनाट्यम का अंत तिलाना के साथ ही किया जाता है। अगर संगीतकार की बात करें जाए तो लालगुडी जयरमन है, बाल मुरली कृष्ण है, ये नृत्य के लिए रोमांच तिलाना की रचनाएं की है, कपिल तिलाना की भी रचना है। मेरा सवाल है कथक कहाँ की रचना है? कमेंट करके जवाब दीजिए। ओडिसी आपको पता उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। मैं चाहूंगा कि ओडिसी उड़ीसा का है, कथक कहाँ का है? जितने भी साथी इस वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में झोला भर भर के पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कथक कहाँ का है? जी हाँ, ये आपका यूपी का है।
यूपी है, ऑप्शन में बिहार है, झारखंड, उत्तर भारत है या तो यूपी। कोई कह रहा है कथक भारत का, अरे नहीं जी, श्वेता जी का जो जवाब है वो यहाँ पे गलत है, यूपी का है, उत्तर भारत कह सकते हैं, खाली भारत नहीं। निम्नलिखित रचनाओं में अगर हम बात करें, निम्नलिखित रचनाओं में उनके रचयिता के साथ आपको भी मिलान करना होगा, तो आप जरूर मिलान करिएगा सभी लोग। अब हम बात करते हैं गीत गोविंद, योग शास्त्र, श्री भाष्य, सिद्धांत, शिरोमणि। अगर मैं अभी बात करें तो गीत गोविंद बहुत ही इंपॉर्टेंट जयदेव की रचना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कहूंगा टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइए सभी साथी, जहां पे सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे डेली क्लास में। जब आप सभी कमेंट में दिया करिए चाहे गलत है सही। अगर हम बात करें गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण की व्याकुलता, उपालभ वंचन, संताप आदि का भी वर्णन मिलता है। अगर सिद्धांत शिरोमणि की बात करें तो इस संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। जी हां, अगर इसकी रचना की बात किया जाए तो भास्कराचार्य ने मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम योग शास्त्र की बात करें तो योग शास्त्र की रचना हेमचंद ने किया। श्री भाष्य जो हो गया रामानुज। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, ठीक है। हमेशा आपको काम आएगा। अगर आप ऐसे वीडियो का कलेक्शन अपने पास नहीं रखते हैं, ऐसे सीरीज को आप नहीं पढ़ते, अभी भी समय है, शुरू करिए ऐसे प्रश्नों को पढ़ना और स्क्रीनशॉट रखा करिए, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। हर परीक्षा की जान है ये, जीएस, जीके, बेबी, स्टैटिक जीएस, जीके। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? आजकल ट्रेंडिंग वाला सवाल रहता है, मतलब जो गलत है वही आपका सही है। संयुक्त प्राणीग्रही ओडिसी नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा रवि वर्मा चित्रकार, उस्ताद बिलायत खां सितार। अगर मैं यहां पे बात करें तो आप इस प्रश्न का उत्तर होगा कि शिव कुमार शर्मा जो बारूशी है, जो बांसुरी से इनका नहीं है, ये संतूर वादक है। ये सही है, ये सही है, गलत है, अर्थात यहाँ पे जो गलत है वही आपका सही होगा, क्योंकि हमें प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सबके कमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस हमेशा आपकी सिलेक्शन आपकी क्लास में होता है। बहुत सारे भी लोग हैं जो इनका काम है चैट करना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से क्लास का इंतजार करते हैं कब घड़ी आपकी क्लास का टाइम बताए और आप लाइव सेशन में पढ़ें। हम अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। शायद आपके सामने एक कूट वाला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जहां पर एक तरफ नित्य उनके तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब रट लीजिएगा, पूछे जाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम की प्रमुख। अगर हम बात करें वसीम जाफर एक क्रिकेटर रह चुके हैं। राजा रवि वर्मा इंपॉर्टेंट है, ये चित्रकारी संबंधी एकदम रट लीजिए इनको। अब बचे कौन? राहुल गांधी जी भरत राजनीति से। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल अगर परीक्षा में आए तो हर एक कूट आपके लिए, हर एक सवाल की लाइन आपके लिए परीक्षा का आधार स्तंभ बने। फिर से बढ़ते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ठुमरी, ध्रुपद, गजल। यहां पर उत्तर होगा ध्रुपद। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक गायन शैली, ये क्या है? एक गायन शैली है। यह एक गायन शैली है। यह संगीत परंपरा की सबसे पुरानी विधा है। यह संगीत परंपरा की, अगर परंपरा की बात करें, सबसे पुरानी विधा है, सबसे पुरानी विधा है ध्रुपद। रट लीजिएगा। ध्रुपद में छंद, ध्रुव एवं पद, छंद जहां कविता ध्रुव का एक भाग पंक्ति टेक की तरह उपयोग होता है। यह नाम कविता के दोनों पदों के रूप में उसकी ज्ञान शैली को भी इंगित करते हैं। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगला हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट है।
हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए विख्यात है? शहनाई, बांसुरी, सरोद, तबला। बताइए। हाँ, सभी सुंदर क्वेश्चन का जवाब भी देते रहिएगा, तब तो समझ में आएगा आप जीवंत हैं। हमारी कक्षा जीवंत कक्षा है। हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी से संबंध है इनका, और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद, प्रयागराज जन्म हुआ था इनका। कब? 1938। इन्हें फ्रांसीसी सरकार ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि दी था। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। फ्रांस की सरकार ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के पुरस्कार से नवाजा था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी, कोणार्क सम्मान, हाफिज अली खान पुरस्कार, 2000 का पद्म विभूषण, 1992 में पद्म भूषण, ऐसे पुरस्कार से भी इन्हें सुशोभित किया जा चुका है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20 सवाल का जवाब है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछे जाने वाला। सितार, गिटार, शहनाई, हिंदुस्तानी शास्त्रीय मतलब हिंदुस्तानी संगीत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपनी कला से उच्च शिखर में पहुंचने ये शहनाई वादक थे, और इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला। क्या मिला? भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सी सवाल का सही उत्तर है। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? नंदलाल बोस, बीसी सान्याल, यामिनी राय, अविंद्रनाथ ठाकुर। जी हां, अविंद्रनाथ ठाकुर। मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका? डी। ये चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। यामिनी राय को काली घाट शैली का चित्रकार प्रस्तुत की, जबकि नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया था। जी नमस्ते। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत के निम्नलिखित किस राज्य में प्रचलित है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। जी हां, बिहार एकदम सही जवाब है। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल तक फैली हुई है। मधुबनी चित्रकला भित्ति चित्र और अरिपियन या अल्पना भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। घर की 3 खास जगहों पर बनाने की परंपरा है। भगवान और विवाहितों के कमरे में, शादी या किसी खास उत्सव पर, घर की बाहरी दीवार पर। इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो मधुबनी के बारे में बताएं। जो मधुबनी चित्रकला होती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मधुबनी चित्रकला, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, लिख लीजिएगा, नोट्स भी बन जाएगा। मधुबनी चित्रकला, इनके 2 रूप देखने को मिलते हैं। 2, पहला है भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, ठीक है, और अरिपन, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे ही अल्पना भित्ति कहते हैं, इसे ही अल्पना भित्ति चित्र के नाम से भी जानते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। घर के 3 खास जगहों पर बनाने की परंपरा, जैसे भगवान और विवाहितों के कमरे में, ये 3 जगह बनता है। कहां कहां बनता है? भगवान के रूम में, विवाहित
के रूम में, और तीसरा घर के बाहर उत्सव में, जैसे विवाह है, शादी है, कोई त्यौहार है, तो 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको मधुबनी से जुड़ा हुआ चीज बता दिया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग, हाँ जी जी जी, ज्योति जी ने कहा जैसे अपने आप को ओवर है उसी की तरह होता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला सवाल है, टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य? टिप्पानी किस राज्य का लोक नृत्य? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात। सी वालों का जवाब सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य? फिर से वही सवाल का उत्तर है गुजरात। अगला है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बता लेंगे। मोहिनी अट्टम, देखिए कुछ जगह प्रश्न कई बार 2 बार आ गया, कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं, तो वो जल्दी जल्दी कभी कभी टाइप करने में हो जाता है, क्योंकि सौरभ जी करते हैं तो उन्हीं की वजह से होता है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य का रुका कहां पे हुआ? केरल में। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह नृत्य प्राचीन देवदासी प्रथा पर विकसित है। किस पर? देवदासी प्रथा पर। देवदासी प्रथा पर। प्राचीन काल में देवदासी प्रथा पर विकसित है। यह एकल नृत्य है जो महिलाओं द्वारा है। एकल महिलाओं द्वारा, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगा मैं आपको बताता चला। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। गलत जोड़ा क्या है? एक तरफ लोक नृत्य, एक तरफ राज्य। केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। करगम, गरबा, नौटंकी, जटन, जाटो जाटन। गरबा को ही पता चल गया, हाँ यार ये तो गुजरात का है, ठीक। यहां पर करगम जो है यह केरल का नहीं है, यह तमिलनाडु का है। यह है तमिलनाडु का, यह विकल्प गलत है। गुजरात से उत्तर प्रदेश की नौटंकी सही है, पश्चिम बंगाल का जटन। तो यहां पर ए जो गलत है वही आपका सही है, इसलिए यहां पर प्रश्न का विकल्प जो होगा ए होगा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और सभी साथी मित्रों तक पहुंचा के रखिएगा, क्लास में टाइम से बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? गरबा, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी। मैं चाहूंगा इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा सभी साथी। जी हां, लोक नृत्य है। देखिए मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, कथकली ये शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य शैली का उदाहरण है। इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। गरबा नृत्य गुजराती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली आदि अन्य उत्सवों पे किए जाते हैं। तो आप चाहे तो इसको लिखते चलिएगा, चाहे मेरी बात सुनते रहिएगा। परीक्षा के समय इस वीडियो को दोबारा पढ़ लीजिएगा। एक सवाल आपके सामने है, फिर से मिलान करने वाला है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी। रट लीजिए, एक सवाल परीक्षा में फिक्स से आएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा। अब आप बताइए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा? अब आपकी भी जिम्मेदारी है ना, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। मेरा काम क्या है? आपका इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब परीक्षा में जाएं तो सारे सवाल लगे कि हाँ ये तो दुर्गेश सर ने पढ़ा के रखे हैं पहले से ही, कोई भी प्रश्न नया ना लगे आपको। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 है, 1 नहीं है, माने जो गलत है वही आपका सही है। तो बताइए यहां पे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक गलत है। कथकली कहां की है? केरल की है। ओडिसी कुचिपुड़ी। यहां पर सवाल का उत्तर क्या होगा? बी, मतलब जो गलत है वही आपका सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ। कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान, बिहू बिहार, भांगड़ा पंजाब, लावणी महाराष्ट्र। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
बिहू बिहार का नहीं बल्कि असम का है। घूमर, भांगड़ा, लामड़ी, ये आपका गलत, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। उम्मीद करते हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे इस क्लास में। बाकी नोट्स पढ़ लीजिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश का। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुई? कथकली भी हम लोगों ने पढ़ा इस पर। तो कथकली कहां शुरू हुआ था? केरल से हुआ था। कोटारकरा थामपुरान बीरा केरला नामक राजा ने इस रामन नट्टम का आविष्कार किया था और इसी का विकसित है। इसमें मृणालिनी, साराबाई, कृष्णकुट्टी, आनंद शिवरामन, कृष्णायर, शांताराव, ये सभी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते। सवाल का उत्तर आपका ए होगा। हलवा सवाल है ना आपके लिए। अगला है कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में हुआ? फिर से सवाल वही है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे देंगे, केरल। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से आपके सामने कौन सा दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। कथक की अगर हम बात करें तो यूपी या उत्तर भारत का है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी कहाँ का है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी का है। कथकली जो है अगर हम इसकी बात करें तो केरल का है। इसलिए यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने भी सवाल का उत्तर ए बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। तो क्लास में बने रहा करिए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला है यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब एक प्रश्न आपकी परीक्षा में तो झोला भरकर आने यहां से। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अगर यक्षगान की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है। ये क्या है? नृत्य नाट्य नृत्य। देखिए थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन हम चाहेंगे नृत्य नाट्य, नित्य नाट्य रूप है ये सर्वोत्तम नाट्य की प्रस्तुति, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, प्राचीन अनुलेखों का भव्य विस्तरण बनाकर प्रकट किया जाता है, जो कर्नाटक का है यक्षगान। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा आप सब। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यक्षगान फिर से कर्नाटक। अगला है गरबा। किसी का गलत नहीं होगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। गरबा कहां का है? गुजरात का है। उड़ीसा का नृत्य क्या है? राजस्थान का। कमेंट कर बताइए। असम का प्रमुख लोक नृत्य उड़ीसा का बताइए। असम का बिहू बहुत बार पूछा है। डांडिया एकदम हलवा सवाल। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। गुजरात इस प्रश्न का सही जवाब है। किस एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? कृति, थिल्लाना, श्लोकम, टप्पा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि टप्पा कर्नाटक संगीत नहीं है। टप्पा क्या है? पंजाबी संगीत का रूप है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जो गलत है वही आपका सही है। हम बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है? कच्चीपुड़ी देवताओं को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचिपुड़ी, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। कुचिपुड़ी को उसके वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। एकदम सही जवाब आप लोग के आ रहे हैं। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का भी अभी हम लोगों ने बात किया कुचिपुड़ी को लेकर, तो क्या होगा? कुचिपुड़ी होगा। यह आज का आखिरी सवाल था। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें और टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़े रहें सभी साथी। और ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है और आप सभी क्लास में जुड़े रहिएगा। कल से एकदम क्लास में समय से रहिएगा। आप सभी कोशिश हम भी करते हैं आपके साथ समय से रहें। आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, जहां पे एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के सभी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल आज की क्लास कैसी रही अपना फीडबैक देते रहेगा। फिर मिलते हैं और अगली नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
वीडियो को शेयर करिए, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम इलेनी बिन दुर्गेश, अगर वहां पे हो तो फॉलो करिएगा, वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू आपका।